हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया क्या है और दक्षिण एशिया पर स्थित सभी देशों के नाम भी पढ़ेंगे कि इसकी स्थिति मैप में भर के देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दक्षिण एशिया के बारे में कि दक्षिण एशिया क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ दक्षिण एशिया की मतलब विस्तृत परिचय देखेंगे दक्षिण एशिया का। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख क्षेत्र है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण एशिया है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण एशिया। हम आगे देखेंगे दक्षिण एशिया के अंतर्गत देश देखेंगे कि दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में आमतौर पर निम्नलिखित देशों को शामिल किया जाता है, मतलब जो दक्षिण एशिया में आते हैं, हम ये देश पढ़ लेंगे आज। तो देखते हैं पहला देश कौन सा है। पहला है भारत, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों से सबसे बड़ा देश है। मतलब जो भारत है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा देश दक्षिण एशिया में। और दूसरा पाकिस्तान है, ये भारत के पश्चिम में स्थित है। तीसरा देश कौन सा, बांग्लादेश, जो कि भारत के पूर्वी में पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण एशिया कुछ देश। अब आगे और देश देखेंगे। जैसे हम देखेंगे नेपाल के बारे में। जैसे नेपाल एक हिमालय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। पांचवा भूटान, ये छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। और छठवां श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, स्थित है, हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। और सातवां मालदीव, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है मालदीव, ये पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आठवां अफगानिस्तान, इसे कभी कभी मतलब दक्षिण एशिया में शामिल माना जाता है। अफगानिस्तान को कभी कभी शामिल किया जाता है दक्षिण एशिया में। इस प्रकार हमने दक्षिण एशिया के में स्थित सभी देशों को पढ़ लिया। हम देखेंगे दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। दक्षिण की भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे। दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति अत्यंत विविधतापूर्ण है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत, यह क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान के उत्तरी भागों को कवर करता है। और अगला गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह भारत, बांग्लादेश और नेपाल का उपजाऊ क्षेत्र है। और अगला थार मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान के पश्चिम भाग में स्थित है थार मरुस्थल। और दक्कन का पठार हो गया, यहाँ दक्कन का पठार भारत के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। अगला है हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र, जो कि श्रीलंका, मालदीव और भारत के दक्षिण राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये है भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया की। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हिमालय हो गया, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार और हिंद महासागर, ये दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति है। अब हम आगे देखेंगे सांस्कृतिक विशेषताएं। हम देखेंगे अब इस सांस्कृतिक विशेषता में देखेंगे तो दक्षिण एशिया विविध धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है। प्रमुख धर्म जैसे देखेंगे तो हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म यहाँ धर्म में पाए जाते हैं। और भाषाएं देखेंगे तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, नेपाली, सिंहली, पश्तो और पंजाबी आदि हम भाषाएं बोली जाती हैं। प्रसिद्ध त्यौहार में हम देखेंगे तो दिवाली, ईद, होली, बुद्ध पूर्णिमा, वैसाखी और दशहरा और क्रिसमस यहाँ के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं दक्षिण एशिया के। हमने भौगोलिक विशेषता देख ली, सांस्कृतिक विशेषता में देख ली। हम आगे देखेंगे ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब यहाँ पाई जाती है दक्षिण एशिया में, जो कि 2500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और मौर्य और गुप्त साम्राज्य, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया था। मतलब जो गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य था, वो पूरे दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप था, उसमें शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ये इस्लामी प्रभाव को बढ़ाने वाले प्रमुख शासन हैं, जो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य हैं। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक अधिकांश दक्षिण एशिया ब्रिटिश राज के अधीन रहा। मतलब जो दक्षिण एशिया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। कब से कब तक, 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक। और 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन इस घटना के क्षेत्र में राजनीतिक
रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था कब 1947 में। इस घटना ने क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी देख लिया कि उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या था। अब हम आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं देखेंगे। तो आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं देखेंगे तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक सार्क है। ये दक्षिण एशिया के सभी देशों का संगठन है, जिसे सार्क कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसको गठन किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। और अगला क्या है? तेजी से बढ़ती औद्योगिक अर्थव्यवस्था। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। और भारत और राजनीतिक अस्थिरता, मतलब दक्षिण एशिया में कुछ देश है जो उसमें राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका में समय समय पर राजनीतिक उथल पथल देखी जाती है। वैसे ही हम ये राजनीतिक अस्थिरता देखी जाती है दक्षिण एशिया कुछ देशों में। इस प्रकार हमने आर्थिक और राजनीतिक विशेषता पढ़ ली दक्षिण एशिया की। और दक्षिण एशिया की वो संगठन क्या नाम है? दक्षिण एशिया के सार्क नाम है, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, सार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब हम आगे देखेंगे, इसमें निष्कर्ष हम कुछ देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी रणनीतिक स्थिति, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विविध सामाजिक संरचना भी इसे एक प्रभावशाली क्षेत्र बनाती है। हालांकि इसे अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपट कर विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमने निष्कर्ष देख लिया। अभी हम देख लेते हैं ये दक्षिण एशिया में जो सार्क संगठन है उसके सदस्य देश और दक्षिण एशिया में कितने देश स्थित है। क्योंकि दक्षिण एशिया में जितने देश स्थित है वो देश सार्क के सदस्य हैं, जो दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पहला भारत शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और अफगानिस्तान शामिल है, मालदीव, भूटान और नेपाल, ये सार्क के सदस्य हैं। और इनकी स्थिति हम देखेंगे तो ये देश है, ये है अफगानिस्तान, ये बगल में जो देश है ये पाकिस्तान हो गया, और ये जो देश है ये भारत हो गया, ये भारत हो गया। और ये नेपाल हो गया, जो देश है भारत के ऊपरी भाग में। और यहाँ भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ये सार्क के सदस्य देश हैं। इन्होंने सार्क के सदस्य देश पढ़ लिया और उनकी स्थिति भी देख ली कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है।